राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर शेयर मार्केट को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एग्जिट पोल और रिजल्ट के दिन हुए कथित खेल को शेयर बाजार का सबसे बड़ा स्कैम बताया। राहुल गांधी ने इस मामले में सरकार से जेपीसी जांच की मांग भी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि बीजेपी को मात्र 200 से 220 सीटें मिलने वाली है। यही बीजेपी का आंतरिक सर्वे भी बता रहा था। ऐसे में जब उन्हें यह साफ तौर पर पता था तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शेयर खरीदने की सलाह क्यों दी? अब जिस नुकसान की बात हो रही है वो वाला मामला समझिए। राहुल गांधी ने कहा कि 3 जून से पहले शेयर मार्केट सामान्य तौर पर आराम से काम कर रहा था, मगर एग्जिट पोल के बाद 3 जून को शेयर बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। निफ्टी 3 जून को 3.25% की तेजी के साथ 733 अंक चढ़कर 23,264 पर क्लोज हुआ। वही हाल बैंक निफ्टी का भी था। बैंक निफ्टी भी 4.07% की तेजी के साथ 1,996 अंक चढ़कर 50,980 पर क्लोज हुआ था। वहीं 4 जून को ऐसा क्या हो गया कि पूरा मामला बाजी ही पलट गया। 4 जून को जब रिजल्ट आए तो रिटेल निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, उसके खाते में सिर्फ 240 सीटें आई। इसी बात पर शेयर बाजार में कोहराम मच गया। 4 जून को सेंसेक्स 4,390 अंक गिरकर, यानी इनको अगर परसेंटेज में देखिएगा तो 5.74% की गिरावट देखने को मिली। इससे निवेशकों को 1, 2, 10, 20 नहीं 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 4 जून को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 395 लाख करोड़ रुपए था, जो एक दिन पहले ये लगभग 426 लाख करोड़ रुपए था। यानी आप समझ लीजिए कि कितना डेंट पड़ा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। राहुल गांधी ने इसी बात को लेकर दावा किया कि उस दिन जो 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान शेयर बाजार में हुआ वो क्यों हुआ। इसके अलावा उन्होंने इसके पीछे की क्रोनोलॉजी भी समझाई। अब जो राहुल गांधी ने क्रोनोलॉजी समझाया है उसको आसान भाषा में समझिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि विदेशी निवेशकों और सरकार के बीच कुछ कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि किन लोगों ने एक दिन पहले भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी की और अगले दिन बेचकर पैसा कमा लिया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा शेयर खरीदने की सलाह देने वाले इंटरव्यू गौतम अडानी के चैनल्स को क्यों दिए गए, जबकि उन चैनल्स के बारे में सेबी अपना जांच कर रही है। अब प्रधानमंत्री को तो पता था कि सीटें कम आएंगी, तो फिर 4 जून से पहले शेयर खरीदने को बार बार उनके मंत्रालय के कैबिनेट मंत्रालय के मंत्री क्यों दे रहे थे। जब राहुल गांधी से जेपीसी जांच की मांग वाली बात दोहराई गई तो उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है वो नॉर्मल नहीं है। वित्त मंत्री, गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने इंडिकेशन क्यों दिया? अडानी जी के चैनल के जरिए इंटरव्यू देकर लोगों को मैसेज क्यों दिया गया? इसके बाद ही लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। फिलहाल तो हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं ताकि लोगों को इस पूरे मामले पर आसानी से पता चल सके कि क्या माजरा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह की बात करते हैं तो पैसा लगा दो शेयर बाजार में, इस तारीख के बाद शेयर रॉकेट हो जाएगा, तो इससे जनता का विश्वास बढ़ता है। लेकिन इन लोगों को पहले से मालूम था कि रिजल्ट 400 या 300 सीट का नहीं आने वाला है। फिर भी मार्केट को अस्थिर करने की कोशिश की गई है। बता दें, देश के पीएम से लेकर देश के होम मिनिस्टर अमित शाह और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी एस जयशंकर के अलावा देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी इस बात को बार बार दोहराया था कि 4 जून के बाद जो है शेयर बाजार में तेजी आएगी। पैसा लगा लीजिए, पैसा बनेगा। अब कल शेयर बाजार खुला है। आज जो है निफ्टी 0.89% की तेजी के साथ 22,821 पर क्लोज हुआ है। इन खबरों के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है, मार्केट एक्सपर्ट से भी बात कर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल शेयर बाजार में काफी उठापटक देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको भी एक बार सलाह दे दें कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले प्लीज और प्लीज सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बिना उनके सलाह के शेयर बाजार में पैसा लगाना खतरे से खाली नहीं है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।